ये तय हुआ कि दोनों ममालिक एक दूसरे के इलाकों की सलामती का एहतराम करेंगे। दहशतगर्द जो है वो सेफ हेवन में रह रहे हैं और वहाँ से वो आराम से ऑपरेट होते हैं, और पाकिस्तान के शहरियों को पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज के दोनों ममालिक के नुमाइंदे दोबारा टर्की में बैठेंगे और वहाँ पर कतर और टर्की के गारंटर भी साथ होंगे, तो उम्मीद है चीज़ें और बेहतर होंगी। ये पहले डिप्लोमेसी से क्यों नहीं हुआ? पाकिस्तान चाहता तो डिप्लोमेसी से पहले ही हल कर लेता। दहशतगर्द गोली की ज़बान समझते हैं और उनका जवाब गोली से ही दिया जाएगा। चंद दिन पहले पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान दोहा में जो हालिया कशीदगी थी बॉर्डर के ऊपर, उसमें जंगबंदी जिसे सीज फायर कहते हैं उस पे एग्रीमेंट हुआ, और इस मुआहदा में यह तय हुआ कि दोनों ममालिक एक दूसरे के इलाकों की सलामती का एहतराम करेंगे। और जो मेन पॉइंट था जिसमें पाकिस्तान पिछले 4 साल से तालिबान की प्रेजेंट गवर्नमेंट को याद दहानी कराता आ रहा था कि आपकी सरजमीन से दहशतगर्द जो है वो सेफ हेवन में रह रहे हैं और वहाँ से वो आराम से ऑपरेट होते हैं, और पाकिस्तान के शहरियों को पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज के जो सिपाही हैं, जो सोल्जर्स हैं, ऑफिसर्स हैं, उनको टारगेट करते हैं और फिर वापस चले जाते हैं। आप उन पर कंट्रोल करें, क्योंकि ये वादा हमारे साथ नहीं, इंटरनेशनल कम्युनिटी के साथ किया हुआ है। 2021 में अफगानिस्तान ने किया था अमेरिका के साथ कि हम अपनी ज़मीन पे किसी दहशतगर्द को किसी और मुल्क के खिलाफ यहाँ पर रहने नहीं देंगे, ना उनको इजाज़त देंगे कि वो यहाँ से कहीं ऑपरेट करें। इस मुआहदे की मैं बड़ा ऑप्टिमिस्टिक हूँ। हमेशा आपको मुल्क के वसीतर मफाद में पब्लिक की और खैर की तवक्को रखनी चाहिए, और तवक्को रखते हुए अच्छाई की उम्मीद रखनी चाहिए। और मुझे यकीन है कि 25 अक्टूबर को जब ये दोनों ममालिक के नुमाइंदे दोबारा टर्की में बैठेंगे और वहाँ पर कतर और टर्की के गारंटर भी साथ होंगे, तो उम्मीद है चीज़ें और बेहतर होंगी और हर चीज़ की निटी की डिटेल तय हो जाएंगी, और एक बेहतरीन किस्म का ब्लूप्रिंट सामने आएगा जिससे खित्ते में अमन बहाल होगा और अमन कायम होगा। इस मुआहदे के ऊपर पाकिस्तान के अंदर 2 किस्म के नैरेटिव चल रहे हैं। सोशल मीडिया में ट्रेंड बनाने की कोशिश की जा रही है। बेसिकली ये वो लोग हैं जो इस मुआहदे को पॉजिटिव लुक से देखने की बजाय इसमें खामियां ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। एक ट्रेंड है कि ये जो अभी हुआ है ये पहले डिप्लोमेसी से क्यों नहीं हुआ? पाकिस्तान चाहता तो डिप्लोमेसी से पहले ही हल कर लेता। पाकिस्तान को इतने हमले करने की जरूरत नहीं थी। उनको बताता चलूं, पाकिस्तान बड़े अरसा दराज से यही मिन्नतें करता आ रहा है कि पाकिस्तान के ऊपर अक्रॉस बॉर्डर जो हमले हो रहे हैं उनको रोका जाए, दहशतगर्दों को। और ये सिर्फ आज का नहीं है, ये करज़ई के दौर में या अशरफ गनी के दौर में हम चीखते आए थे। उस दौर में वो हमसे मुतालबा करते थे कि आप जो अफगान तालिबान हैं जो पाकिस्तानी हदूद में हैं, उनकी लीडरशिप को हमारे हवाले करें और उनको पाकिस्तान से निकालें। और ये लीडरशिप कौन सी थी? ये वही है जो आज अफगानिस्तान में रूल कर रही है। ये मुल्ला यकूब जो है, जो डिफेंस मिनिस्टर हैं, ये पाकिस्तान में पैदा हुए, ये पाकिस्तान में पढ़े, कराची में, पूरी ज़िंदगी यहीं से गुजारी। मुल्ला हैबतुल्लाह मजलिस कोयटा शूरा के मेंबर थे, मुल्ला मंसूर, और ये जितने लोग हैं ये सारे पाकिस्तान में, इनकी फैमिली भी थी, इनकी प्रॉपर्टी भी थी, यहाँ से रहते रहे हैं। हमने बजाय इनको इसके हवाले कर रही के, हमने उनकी दुश्मनी मोल ली, हमने इनको उनके हवाले नहीं किया। जबकि हमारे बार बार की इसरार के बाद अशरफ गनी ने ये टीटीपी की लीडरशिप
जो आज खुले आम अफगानिस्तान में फिर रही है और पाकिस्तान में हमलों की प्लानिंग भी कर रही है और हमले करवा भी रही है, और जो हम बार बार कह रहे हैं इनको रोका जाए, ये उस वक्त उन्होंने जेल खानों में डाल दिए थे। और तालिबान रजीम जो अब गवर्नमेंट इक़्तिदार में आई 2001 के बाद, इन्होंने पहला काम ये किया कि बजाय इनके ऊपर और कोई सख्तियां करते या इनको अफगानिस्तान से निकालते या इनको पाबंद करते कि पाकिस्तान के ऊपर हमले ना करें, इन्होंने इमीडिएटली उनको जेलों से रिहा कर दिया। तो हमारे लिए बड़ा दुख का एक्ट था, हमने इसे बहुत प्रोटेस्ट किया। हम पिछले 4 साल में हर फोरम ट्राई कर चुके हैं, हमारे डिफेंस मिनिस्टर 2 दफ़ा जा चुके हैं, हमारे फॉरेन मिनिस्टर 4 दफ़ा मिल चुके हैं, पिछले 3 महीनों में 3 दफ़ा मिल चुके हैं, 2 दफ़ा काबुल में और 1 दफ़ा चाइना में। हमारे फॉरेन सेक्रेटरी 4 दफ़ा मिल चुके हैं, हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर 2 दफ़ा मिल चुके हैं, हमारी फ्लैग मीटिंग, जो मिलिट्री फ्लैग मीटिंग बॉर्डर पे होती हैं, वो कोई 280 बार हो चुकी हैं। हम 18 दफ़ा डिमार्च दे चुके हैं अफगानिस्तान को। हमने कोई 350 तो लेटर लिखे हैं इनको प्रोटेस्ट के, फॉरेन ऑफिस ने। तो और डिप्लोमेटिक वे क्या होते हैं कि अपने पॉइंट को आप दूसरी मुल्क को, अपने कंसर्न को शो करें। और हम जब भी गए उन्होंने हमेशा कहा कि हाँ हम कोशिश करें, हमारे अख्तियार में नहीं है। भाई अगर आपके अख्तियार में नहीं है तो फिर आप कैसे क्लेम करते हैं कि आप सॉवरेन रूलर हैं इस कंट्री के? अगर आप सॉवरेनिटी क्लेम करते हैं, आप डिफेक्टो रूलर बनते हैं तो फिर आपको इन पे कंट्रोल करना होगा आपकी सरजमीन पे। नहीं तो फिर शिकवा नहीं होगा अगर हम इनकी हार्ड परसूट में इनके पीछे आपके टेरिटरी में आएंगे। हमने बार बार कहा, लेकिन शायद हमारी बात सॉफ्ट अंदाज में थी और सॉफ्ट आंसर उनको पसंद नहीं था। फिर पिछले हफ्ते जब हमने उनके दहशतगर्दों के कैंपों पे मैन्ड और अनमैन्ड जो हमारे एयर एसेट थे उनके ज़रिए से हमने उनको टारगेट बनाया, दहशतगर्द मारे, तो उसके जवाब में बजाय इसके कि वो इसको एज ए रिमाइंडर लेते, अफगानिस्तान की फोर्सेस ने खारजियों के साथ मिलकर हमारी पोस्टों पे अक्रॉस बॉर्डर 2600 किलोमीटर हेलमंद प्रोविंस से लेकर चतराल तक बॉर्डर पे फायर खोल दिया। मजबूरन पाकिस्तान को उनको जवाब देना पड़ा। उनकी पोस्टें 21 पोस्टें हमने कब्जा करके अपने झंडे लहराए। हम नहीं चाहते थे कि हम मसल शो करें, हम पीसफुल तरीके से मसला हल करना चाहते थे, लेकिन नहीं हुआ। तो जब हमने मसल शो किए, जब पावर पोटेंशियल हमने डिपिक्ट किया ज़मीन के ऊपर कि ना काबुल दूर है आपका सियासी मरकज़, ना कंधार जो आपका नज़रियाती मरकज़ है वो हमारी पहुंच से दूर है, ना स्पिन बोल्दक, ना खोस्त, ना पख्तिया, ना पकीता, ना नंगरहार, ये कहीं भी दहशतगर्दों के जो मरकज़ है, ट्रेनिंग कैंप हैं, वो हमारी दस्तरस से दूर नहीं है। हम हर एक को एट विल टारगेट कर सकते हैं। और यही चीज़ हम बार बार कहते थे अफगानिस्तान को कि आप इनकार कहते हैं कि हमारे पास दहशतगर्द नहीं है, तो ये कौन है कैंपों में? ये दहशतगर्द जो हम मार रहे हैं, इन पे आप कैसे प्रोटेस्ट कर सकते हैं? किस्सा मुख्तसर हमने कोशिश की थी कि हम पीसफुल तरीके से हल करें। ये मेरा जवाब उन नैरेटिव वालों के लिए है। दूसरा, वो कहते हैं पता नहीं ये पीस होगा या नहीं होगा। पीस इंशाल्लाह होगा, क्योंकि हमारी रिजॉल्व है, हमारे अंदर कैपेसिटी भी है इस पीस को मेंटेन करने की। और इस दफ़ा ये बायलेटरल नहीं है, इस पे इंटरनेशनल कम्युनिटी, कतर भी शामिल है और टर्की भी है, ये बड़े पावरफुल गारंटर हैं, वो भी शामिल हैं। और बहुत से और जो ताकतें हैं, वो चाइना है, वो रशिया है, वो सऊदी अरब है, वो अदर अरब कंट्रीज़ है, अमेरिका है, ये सारे इसको वॉच कर रहे हैं। ये सब वॉच डॉग का काम करेंगे और इंडिया को रोकेंगे। इंडियन प्रॉक्सी को लेसन मिलेगा। इंडियन प्रॉक्सी ऑपरेट नहीं कर सकती। आप देखें ईरान में उन पे जगह तंग हुई हैं जून वार के बाद, तो वहां से
जो BLA या इस तरह के जो फितरतुल हिंदुस्तान है उसके ऑपरेशन कम हो गए। सिर्फ उनके स्लीपर सेल जो विद इन बलूचिस्तान है वही हर जगह ऑपरेट कर रहे हैं और हम उनको एलिमिनेट करते जा रहे हैं। और अब भी यही होगा कि वक्तन फवक्तन दहशतगर्दी के वाक़यात होंगे पाकिस्तान में। कल जिस तरीके से DI खान में हुआ है वो इसलिए हम यकीन करते हैं ये अफगान गवर्नमेंट अपने बॉर्डर को खुला नहीं छोड़ेगी। ये वहाँ से नहीं आ रहे, ये पहले के वो लोग हैं जो आकर यहाँ स्लीपर सेल बने हुए हैं और हम इनको कर्टेल कर लेंगे और आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह ये भी हमारे कंट्रोल में आएंगे, प्रोवाइडेड अफगानिस्तान अपना वादा पूरा करेगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट नैरेटिव एक ये भी चल रहा है कि हम भी तो यही चाहते थे कि आप नेगोशिएशन करें और आखिर आपने वही किया है। भाई आप ये नहीं चाहते थे, आप चाहते थे कि नेगोशिएशन करें TTP के साथ, टेररिस्ट के साथ, जिनसे दहशतगर्दों के साथ टेबल पे बैठना नामुमकिन है। दहशतगर्द गोली की ज़बान समझते हैं और उनका जवाब गोली से ही दिया जाएगा। जो मुल्क होते हैं, सॉवरेन कंट्रीज होती हैं, उनके साथ सियासी डायलॉग किए जा सकते हैं जो हमने किए हैं। और जहन में याद रखें कि चंद दिन पहले भी हमने डिपिक्ट किया कि वार जो है वो एक्सटेंशन ऑफ डिप्लोमेसी है और अगर हमारा ये डिप्लोमेटिक पीस प्रोसेस डीरेल होता है या स्टक होता है तो हमारे पास ऑप्शन है। हम अपनी वार से, अपनी मिलिट्री मसल से इसको दोबारा ऑपरेटिव कर सकें और यकीन जाने पाकिस्तान की आर्मी इस काबिल है। पाकिस्तान की लीडरशिप, वो मिलिट्री है या पॉलिटिकल, उनके अंदर ये रिजॉल्व है कि एनफ इज़ एनफ। इसके बाद इंडियन प्रॉक्सीज अपना ऑपरेशन जो संदूर 1 है वो जारी नहीं रख सकेंगी। कि मैं इसको संदूर 1 इसलिए कहता हूं कि मई की कॉन्फ्लिक्ट खत्म हुआ तो इन्होंने ऑपरेशन इधर वेस्टर्न बॉर्डर पे स्टेप अप कर दिए, बलूचिस्तान में और KP में, इसलिए ये संदूर 1 है। और इसीलिए मोदी कहता था संदूर 1 तो जारी है, तो यही जारी था। और कल के मुआहदे के बाद सबसे बड़ी फतह मैं बताता चलूं, रात मैं सुन रहा था कि चीफ ऑफ इंडियन आर्मी स्टाफ कह रहा है कि हम ऑपरेशन 1 तो ख़त्म हो चुका है, संदूर 1 जो है, संदूर 2 की हम तैयारी कर रहे हैं। मैं ये कहूँगा कि आर्मी चीफ साहब अक्लमंदी से, रैशनल से दोबारा बैठें और दोबारा तजिया करें कि क्या इस काबिल हैं कि आप पाकिस्तान पे ऑपरेशन संदूर 2 जारी रख सकें। और स्पेशली हमारे फील्ड मार्शल ने जो PMA में तकरीर की है उसमें आपको मैसेज दिया है और उस मैसेज को आप बड़ी एहतियात के साथ, सिंसेरिटी और सीरियसनेस के साथ देखें। ऐसा ना हो कि फिर आपकी आने वाली नस्लें जो हैं वो आप पे गिला करें और आपकी तारीख आपको छुपानी पड़े, जिस तरीके से आप पिछले 5 महीनों से 7 जहाज़ों और S-400 की तबाही को छुपाते फिरते हैं। थैंक यू।